हमारे घर में औरतें दूध नहीं पीती। सीमा, आज सोती रहोगी क्या? ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी से उठो भाई, वरना तुम्हारे साथ साथ हम सब लेट हो जाएंगे। सीमा का पति रोहित उसे उठाते हुए बोला। रोहित, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है और घुटनों में तो बहुत दर्द हो रहा है। आज ऑफिस की छुट्टी कर डॉक्टर के पास जाने की सोच रही हूँ। अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, ऐसा करो, तुम अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा और तुम्हारे साथ चलूँगा। सीमा ने सहमति में सिर हिला दिया। शाम को वह रोहित के साथ डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप व एक्सरे करने के बाद बताया, घुटनों की हड्डियों में हल्का सा गैप आ गया है। फिर उन्होंने सीमा से पूछा, तुम दूध कितनी बार पीती हो? सीमा के जवाब देने से पहले ही उसका पति रोहित बोला, डॉक्टर, ये दूध पीती ही नहीं है। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर अपने खाने पीने से इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो पता ही है ना, दूध शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, इसलिए तुम्हें कमज़ोरी महसूस होती है। तुम खुद दूध नहीं पियोगे तो अपने बच्चों से क्या उम्मीद करोगी? दवाइयों से ज़्यादा खान पान सही रखना ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे से तुम इस बात का ध्यान रखोगी। डॉक्टर को हाँ कहकर सीमा और उसके पति बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते ही रोहित बोला, सीमा, तुम सबके खाने पीने का इतना ध्यान रखती हो, फिर अपना क्यों नहीं? और मुझे समझ नहीं आता, तुम दूध क्यों नहीं पीती? ऐसे तो बच्चे करते हैं यार, कुछ तो अपनी सेहत का ध्यान रखो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बीमार होते ही घर कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है। सीमा कुछ नहीं बोली और आंखें बंद करके सिर पीछे कर आराम से बैठ गई। सीमा के सामने पुरानी यादें चलचित्र के समान घूम गईं। दो भाइयों में बड़ी सीमा सबकी लाडली थी, पापा की तो खासकर। सब्जियों से उसे जितनी चिढ़ थी, दूध से उसे उतना ही लगाव। जैसे कि उसकी मम्मी रसोई में दूध गर्म करने के लिए रखती, सीमा उसकी महक सूंघती हुई तुरंत रसोई में आ जाती और ज़िद करती, मम्मी जल्दी से दूध डालो, मुझे पीना है। घर में सब उसकी हंसी उड़ाते कि यह तो पूरी बिल्ली है, जहाँ दूध की खुशबू आई नहीं भागी चली आती है। रोटी को भी वह दूध से ही खाना पसंद करती थी। पापा भी सुबह शाम अपने हाथों से अपनी लाडली को दूध पिलाकर खूब खुश होते। बड़े होते होते भी दूध के प्रति उसका मोह कम नहीं हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करते सीमा की नौकरी भी लग गई और जल्दी ही एक बहुत अच्छा रिश्ता उन्हें मिल गया, तो घर वालों ने तुरंत से सीमा की शादी कर दी। सीमा की ससुराल भरी पूरी थी। सास के अलावा दो जेठ जेठानी भी थीं। रोहित ने पहले ही दिन सीमा को समझाते हुए कहा, देखो सीमा, तुम एकल परिवार में रही हो और यहाँ संयुक्त परिवार है। हमारे तुम्हारे रहन सहन में भी अंतर होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ही परिवार में घुल मिल जाओगी और यहाँ के तौर तरीके व रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करोगी। सीमा ने सहमति जताते हुए कहा, रोहित, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि परिवार वाले भी मेरी भावनाओं को समझें व सम्मान दें। सबसे बड़ी बात, आप हमेशा मुझे समझने की कोशिश करोगे। शादी के 2-4 दिन तो जेठानियों ने उसे काम नहीं करने दिया। धीरे धीरे सीमा भी घर गृहस्थी के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। रात के समय उसने 2 गिलासों में दूध डाला तो उसकी जेठानी ने पूछा, सीमा, ये 2 गिलास किसके लिए? दीदी, एक मेरे लिए और एक आपके देवर का। धीरे बोल, मम्मी ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों दीदी, ऐसा मैंने क्या कह दिया? अरे, इस घर में दूध सिर्फ मर्दों के लिए है, हमारे लिए नहीं। पर ऐसा क्यों? मम्मी कहती हैं आदमी घर बाहर के 100 काम करता है, उनकी इसकी ज़रूरत है, औरतों को नहीं। ये क्या बात हुई? हम क्या कम काम करते हैं? घर में भी तो इतने काम होते हैं। और वह हंसते हुए बोली, मैं तो बाहर का भी करती हूँ और दीदी, तुम्हें पता है, मैं बिना दूध पिए तो रह ही नहीं सकती। मुझे रोटी ना मिले लेकिन दूध की मैं दीवानी हूँ। अच्छा, तुम्हें पसंद है तो तुम चुपचाप मम्मी जी की नज़रों से बचाकर पिया करो, पर उनको भनक नहीं लगनी चाहिए। हमारा भी जब मन करता है हम चुपचाप अपने कमरे में ले जाकर खा पी लेते हैं। ये तो गलत है दीदी, अपने घर में खाने को इस तरह चोरी हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, और बच्चे भी इसको देखेंगे तो उन पर गलत ही असर पड़ेगा। मैं मम्मी से बात करूँगी। तू रहने दे सीमा, क्यों बात का बतंगड़ बनाने पर तुली है? तुझे मम्मी का स्वभाव नहीं पता।
घर में कोहराम मच जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं उनसे प्यार से बात करूंगी, वे मेरी बात ज़रूर समझ जाएंगी। अगले दिन सीमा ने सुबह चाय देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी आप चाय क्यों पीती हो? आपको तो घुटने में दर्द है और आपके लिए तो दूध बहुत ज़रूरी है। उसकी सास बोली, मुझे कौन सा खेत में हल चलाना है जो मैं दूध पीऊँ? हमारे घर में दूध सिर्फ आदमी पीते हैं मम्मी, काम तो औरतें भी कम नहीं करती, तो फिर ये भेदभाव क्यों? उसकी बात सुनते ही उसकी साथ भड़कते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें रोहित ने इस घर की कायदे कानून नहीं समझाए क्या? मम्मी जी, मैंने तो कोई गलत बात नहीं की जो आप इतना गुस्सा हो रही हो। उसकी सास बिना कुछ बोले गुस्से में उठकर चली गई। रात को रोहित ने सीमा से कहा, सीमा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हर घर के कुछ कायदे होते हैं। आज जो तुमने किया वह सही था। रोहित मेरी नज़र में बिल्कुल भी गलत नहीं था। क्या आदमी औरत के खान पान में फ़र्क होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस तरह मम्मी के मुंह नहीं लगना चाहिए था। दोनों भाभियों भी तो इतने सालों से इस घर में उनके कहे अनुसार रह रही हैं ना। माँ घर की बड़ी हैं, अगर तुम उनकी कुछ बातें मान लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। हाँ, तुम्हें दूध बहुत पसंद है तो तुम मेरे हिस्से का दूध पी लिया करो, मुझे कोई परेशानी नहीं, घर में शांति रहनी चाहिए। ये क्या बात हुई रोहित? बात तो वही की वही रही। तो तुम क्या चाहती हो, मैं जाकर इस बात के लिए लड़ूं? लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि लड़े भी तो दूध पर। रोहित का नज़रिया सुन सीमा को बहुत दुख हुआ। उसने बात आगे बढ़ाने उचित न समझा। कुछ सालों बाद रोहित का ट्रांसफ़र हो गया और सीमा भी उसके साथ ही चली गई। ज़िंदगी की पटरी सही से चल रही थी। अब खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। रोहित तो शायद उन पिछली बातों को मामूली समझ कब भूल चुका था, लेकिन सीमा चाहकर भी उन कड़वी यादों को भुला नहीं पा रही थी। उन बातों ने उसके स्वाभिमान को ऐसी चोट पहुंचाई कि जब भी वह दूध को मुंह लगाती, उसका मन उन कड़वी यादों को सोच कसेला हो जाता। उन कड़वी यादों से छुटकारा पाने के लिए उसने दूध पीना ही छोड़ दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत तक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।